फीमेल, ओपीडी नंबर 19236, नेम है नरगिश, एज इनकी 51 है और इनका एड्रेस है मजबूरी। इनका ऑक्यूपेशन है ये नंबर 19236, नेम है नरगिश, एज 51, फीमेल, एड्रेस मजबूरी। ऑक्यूपेशन इनका ये आंगनबाड़ी में सहायिका बहू है। इनकी चीफ कंप्लेंट जो थी वो थी इनको चलने पे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और इनकी सांस चढ़ जा रही थी। बोल रही थी कि सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था और उसके साथ इनको बहुत ज़्यादा इचिंग इतनी इतनी थी कि कुछ भी करती थी तो खून निकाल लेती थी। और नी पेन था, स्पेशली लेफ्ट नी, बोल रही थी जैसे कीड़ा चल रहा हो ऐसा इनको दर्द होता था। और इनको एग्रेवेशन था फर्स्ट मोशन से और ये बहुत ज़्यादा जब काम कर लेती थी। उसके बाद गैस भी बहुत बन रही थी और हेडेक था। हेडेक इनको स्पेशली नाइट में हो रहा था और मॉर्निंग में, और तभी होता था जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच लेती थी, बहुत परेशान रहती है, तब उनको सर दर्द होता है। और पैरानाइट का था और आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी और इनका लास्ट 2 साल में 8 से 9 किलो वजन कम हो गया था। फिर इनकी पास हिस्ट्री में लिया था, इनको टाइफाइड और डेंगू हुआ था 1 साल पहले और इनके लेफ्ट कान का ऑपरेशन हुआ है। बोल रही थी कान का पर्दा फट गया था और कान बहुत गहरा था और कॉलेसिस्टेक्टोमी था हुआ है क्योंकि वही गॉलब्लैडर स्टोन था। फिजिकल जेंडर में इनका था, इनका बिल्ड था, लीन थी ये और कॉम्प्लेक्शन इनका बहुत जैसे डल था और बेटिस कॉम्प्लेक्शन था। थर्मल इनका हॉट था क्योंकि इनको धूप में बहुत ज़्यादा चक्कर आता था, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। थर्स्ट इनका डिमिनिश था। एपेटाइट बोल रही थी कि खाने का कुछ मन नहीं करता। स्पीड इनकी नॉर्मल थी। डिज़ायर इनको सॉल्टी डिज़ायर था और अवर्जन इनको था एग से। जब भी ये अंडे वगैरह खाती थी इनको उल्टी हो जाती थी और स्टूल इनका नॉर्मल था। यूरिन इनका फ्रीक्वेंट था, बार बार इनको यूरिन जाना पड़ता था और बहुत ही येलो कलर का था। स्लीप इनकी अलर्ट थी। ड्रीम इनका नॉर्मल था। पर्सपायरेशन इनको बहुत ज़्यादा था, स्पेशली नेक रीजन में और चेस्ट में। ऑफ गाइनिक हिस्ट्री में इनका मेनार्की हुआ था 14 साल में। ड्यूरेशन 3 से 4 दिन था और इनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो मैंने लिया था सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। और इनके स्कैंटी मेंसेस थे हमेशा से और मैंने बहुत हुआ है 44 ईयर्स में। और लुकोरिया की इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और ऑफ में था, इनके 4 बच्चे हैं फिलहाल तो, और इनका एक तीसरा बच्चा खराब हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने दवाई ली थी अबॉर्शन के लिए। बाकी सारे नॉर्मल डिलीवरीज थी। और इनका जो दूसरा बच्चा था वो उसको बर्थ के टाइम जॉइंटिस हुआ था और तीसरा बच्चा जो था उसको निमोनिया हुआ था। और इनका पर्सनल हिस्ट्री में था डाइट इनका नॉन वेजिटेरियन, इनको कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है। इनकी सेंसिटिविटी है सनलाइट से और नॉइज से। क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया था तो वो था हाइपोथायरायडिज्म का ICD-10-E05। न्याज भी इनका लिया था 16 क्योंकि बस कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, बस फंक्शनल चेंजेस हुए हैं। माइंड में था इनका इंटेलेक्ट बहुत वीक था, मेमोरी वीक है। फिर इनका नेचर, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन ये गुस्सा निकाल नहीं पाती है। बोल देती कि ये गुस्सा पी जाती है, बोलती कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। दूसरे के दर्द से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इनका हेल्पिंग नेचर है। इनके हस्बैंड ने बताया था कि अगर मान लो ये खुद भूखी हैं लेकिन सामने इनसे ज़्यादा कोई इंसान भूखा है तो वो अपनी चीज़ें उसको ऑफर कर देती हैं क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की हैं। पढ़ नहीं पाई थी तो उसका दुख इनको आज भी है। बोल रही थी कि जैसे ये अभी सहायिका बहू है तो अगर घर वालों ने पढ़ाया होता तो आज कुछ अच्छा कर रही होती, तो उस चीज़ का इनको है दुख, आज भी उस ग्रीफ में है ये। और फिर इनका था इन्होंने मान लिया कि हर एक चीज़ अब सब अल्लाह से ही करेंगे। और वीपिंग नेचर था लेकिन इनको रोना अकेले में पसंद था क्योंकि ये मैं भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रही थी तो बता नहीं रही थी। बहुत पूछा तब जाके मैंने इनको बोला कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं आपको ठीक नहीं कर पाऊँगी। तो जाके उन्होंने अपनी सारी चीज़ें निकाली तो उन्होंने बताया था कि इनको लास्ट 2 साल पहले से हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत थी और 2 साल पहले ही इनकी बेटी तो कहीं चली गई थी। तो इन्होंने बताया कि अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार थी और जब से बेटी गई है तब से इनकी सारी चीज़ें हुई हैं। उनको घुटने में दर्द रहने लग गया, बाकी सारी चीज़ें। बेटी चली गई है तो उसका दुख है, उसकी चिंता रहती है कि पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं है। गुस्सा इनका सप्रेस्ड है, पुरानी चीज़ें इनके दिमाग से नहीं निकल रही है। फिर मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे वो था माइंड एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, माइंड एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट दिस। फिर मैंने लिखा था माइंड ब्रेन बैलेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का
बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। एक्सट्रीमिटीज पेन नी, बेंट ऑफ नी, पर्सपायरेशन अकम्पनीड बाय वर्टाइगो, स्किन इचिंग, पर्सपायरेशन एग्रवेशन और जेंडर में हाइपरथायराइडिज्म। तो इनकी जो मेडिसिन आई थी वो आई थी नैट्रोम्यू, सीपिया, इग्निशिया, वर्सिटिला और लाइको। तो मैंने इनको नैट्रोम्यू 200 1 डोज दिया था। नैट्रोम्यू इसलिए दिया था क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा साइलेंट ग्रीफ था, मतलब ये चीज़ें इनके अंदर से जा ही नहीं रही थी। एक बेटी की चीज़ थी, पूरे टाइम उनके दिमाग में चलता रहता था कि पता नहीं कहाँ है कि नहीं है, दूसरा काश मुझे पढ़ाया होता, ये सारी चीज़ें थी। और रिजर्व में बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि चीज़ें कभी ये शेयर नहीं करती हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। बोलती है कि मुझे चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्गली दिखाती हूँ। और रोती भी है तो अकेले में, अपने पति के सामने मेरे को रोना पसंद नहीं था, और कोई इनको कंसोल करे कुछ करे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था। फिर उनका फॉलोअप आया था, पहले जो मैंने केस लिया था वो 24 दिसंबर का था। फिर जो उनका फॉलोअप आया था वो था 7 जनवरी का। तो इनके घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था, जो उनको पसीना हो रहा था और उसके बहुत इचिंग थी वो बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि जब ये पहली बार दिसंबर में आई थी तो केवल एक कपड़े पहन के थी, बहुत ठंडी थी, लेकिन जब जनवरी में आई है तो प्रॉपर शॉल और स्वेटर वगैरह पहन के आई थी। फिर मैंने इनको पीएल दे के भेज दिया था और जब बाद उनको बुलाया था तो मैंने इनको कहा था कि आप थायराइड करा के आना। तो जब ये पहली बार आई थी तो इनका जो थायराइड था वो T3 था इनका 301.38 और T4 था 21.35। फिर जब ये दोबारा करा के आई थी 21 जनवरी को तो इनका जो T3 था वो 265.05 था और T4 था वो 90